आरजे मीडिया लाइव के इस अंक में हमारे साथ हैं जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के महामंत्री, युवा मजदूर नेता राजीव पांडे, जिनका ट्रेड यूनियन में जन्म ही यूं कहें तो संघर्ष से ही हुआ। और आज युवा नेता में अगर गिनती करें तो राजीव पांडे का नाम सबसे आगे उभर कर आता है। उनसे हम लोग बात करेंगे उनका ट्रेड यूनियन का जो प्रारंभ है और अभी जो उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं और मजदूर को किस तरीके से लाभ मिल सकता है। राजीव जी, आपका इस इंटरव्यू पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आरजे मीडिया के ब्यूरो चीफ रमन भैया को हमारी ओर से, हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आज चर्चा परिचर्चा में आपने मुझे आमंत्रित किया। और मजदूर को जो आज सोशल मीडिया हो चाहे पत्रकारिता हो, बहुत कम स्थान दे रही है कि आप आज हम लोग को सम्मान दे रहे हैं कि मजदूरों की बात आम जनमानस पहुंचे। इसके लिए हम और हमारा संगठन आपका आभारी रहेगा। हम लोग प्रारंभ करें कि मतलब मजदूर नेता बनने का ख्याल कैसे आया, या तो सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते मजदूर नेता बन गए? भैया, साल 2014 का बात है कि हम 12 में अप्रेंटिस की आईटीआई किए। आईटीआई करने के बाद हम टीआरएफ में अप्रेंटिस करने चले गए थे। अप्रेंटिस खत्म हुआ तो जैसे कि पूरे जमशेदपुर के लोगों को पता है कि हम टाटा रायसन में आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करने के लिए टाटा रायसन में गए थे, जिसका अब आज के डेट में टीएसपीडीएल बोला जाता है। 12 प्लांट में हम अप्रेंटिस कर रहे थे। अप्रेंटिस के उपरांत वहां पे मेरा नियुक्ति हुआ और उस अप्रेंटिस के दौरान हमको पता चला कि मजदूरों को और जो आज के डेट में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे अभ्यर्थी आईटीआई करने के बाद, उनको और प्रशिक्षणार्थियों में कोई अंतर नहीं था। प्रशिक्षणार्थियों से भी मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता था, उनसे उत्पादन लिया जाता है, प्रोडक्शन रिलेटेड सारा काम कराया जाता था, जिसको लेकर के हम लोग एक छोटा सा संस्था बनाए थे प्रारंभिक तौर पे, जिसका नाम था ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टाटा उपमा दिए थे। और उसके माध्यम से हम लोग प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं को लेकर के आम जनमानस के बीच, प्रशिक्षणार्थियों के बीच तथा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम लोग जाते थे, पत्राचार करते थे, उनकी हक अधिकार की लड़ाई वहीं से हम लड़ना प्रारंभ किए। जिसके बाद अप्रेंटिस खत्म हुआ, लोगों को रोजगार के लिए तलाश करने लगे, तो हम भी गए अपने साथियों का, अपने जो हमारे कमिटी मेंबर थे, यूनियन के पदाधिकारी लोग थे, उनको ले जा करके हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने गए थाना में। थाना में जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने गए तो बहुत विषम परिस्थिति है, जो आज भी बोलने में हमको आश्चर्य नहीं है कि मजदूरों को थाना वेरिफिकेशन बनाने के मद में जिला प्रशासन के पुलिस बल को कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम पर प्रति मजदूर से 2 से 250 रुपए चार्ज किया जाता है अनलीगल रूप से, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। उस समय 2014-15 की बात कर रहे हैं। 2014-15 में विरोध किए, कुछ थाना पदाधिकारी का हस्तांतरण भी हुआ, जबकि हम लोग उसके लिए एसएसपी महोदय से मिले, वो थाना में भी शिकायत किए। 2-3 थाना प्रभारी तो मेरे ऊपर झूठा केस भी कर दिए कि राजीव पांडे आकर के चमका रहा है, धमका रहा है। तो उस समय से जो सिलसिला जारी हुआ, तो अपने बचाव के लिए हम लोग, एक हमारे भी पुराने वरिष्ठ नेता हैं विष्णु कामत जी, उनसे हम लोग संबद्धता प्राप्त करने के बाद मजदूरों की लड़ाई लड़ने लगे। टाटा मोटर्स भी एग्जाम की हम लोग, टाटा मोटर्स, आपका ऑटोमोटिव एक्सल, इंपीरियल ऑटो, ये सब कंपनी में धीरे धीरे करके हम लोग ट्रेड यूनियन में कदम बढ़ाए। ट्रेड यूनियन में कदम बढ़ाने के बाद लोग नाम तो जानते थे, पेपर में नाम तो आता था, मगर साधारण वेशभूषा, गरीब परिवार का बालक होने के नाते हम अपनी आइडेंटिटी को छिपाते रहे कि मजदूरों के बीच में उनके ही रूप में काम करें। मगर 2016 की घटना स्टील स्ट्रिप की जो ऐसी घटना थी, ऐसा मैनेजमेंट का क्रूर रवैया था, जिसके कारण हमारी पहचान को। क्या हुआ था स्टील स्ट्रिप में? भैया, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों में हम लोगों ने जीत हासिल की, मैनेजमेंट को घुटने पे लाया, कलेक्टिव बार्गेनिंग की, मजदूरों को जो उचित हक अधिकार है वो दिलाया। मगर
बहुत सारी कंपनियों में सफलता हासिल करने के बाद हम लोगों ने ग्रास रूट में स्टील स्ट्रिप जो कंपनी है, आज से 2016 से पहले देखें तो वहाँ क्या था ना कि कंपनी में मजदूर लोग को आईडी कार्ड भी नहीं था, नेशनल हॉलीडे तक नहीं मिलता था, 12-12 घंटा 16 घंटा काम कराया जा रहा था, जिसको लेकर के मजदूर आक्रोशित रहते थे महिला से। आज कानून बना है 2025 में कि रात्रि पाली में भी महिला कर्मचारी काम कर सकती हैं अगर उनकी स्वेच्छा हो, मगर आज से 10 साल पूर्व आप सोच सकते हैं कि महिला मजदूरों से जबरदस्ती उत्पादन और सफाई कार्य, ऑफिस कार्य में नियोजित कराया जाता था, ओवर टाइम लिया जाता था, और ओटी के मद में जो डबल मजदूरी मिलना चाहिए पारिश्रमिक, वह कंपनी नहीं देती थी। बोनस के मद में 8.33 ही महज मात्र मिलता था मजदूरों को, यहाँ पे स्थायी कर्मचारी को भी 8.33 मिलता था। उससे वहां के कर्मचारी नाखुश थे। उस कंपनी में यूनियन मैनेजमेंट नहीं चाहती थी। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के नाम असरा बाबू थे, वो भी वहां पे एक बार मूवमेंट किए थे, मगर उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया और उनको चुप करा दिया था। हम लोग ये सारी बातों को जानने के बाद भी अपने सर पर लाल कफन बांध करके मजदूरों को एकजुट किए। एकजुट करने के बाद जो हम लोग को संवैधानिक रूप से लड़ाई होता है, वैसे हम लोग मैनेजमेंट को डिमांड दिए। डिमांड देने के बाद मैनेजमेंट का अड़ियल रवैया था, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तो हम लोग 6 फरवरी 2016 को सामूहिक रूप से निर्णय लेने के बाद कंपनी का हम लोग चक्का जाम कर दिए। पूर्णतः रूप से चक्का जाम होने के बाद कंपनी प्रबंधन का लगभग 10 घंटे के बाद हलचल चालू हुआ मैनेजमेंट का कि भाई ये लोग स्ट्राइक बहुत बृहद रूप पे कर दिया है, स्ट्राइक टूट नहीं रहा। तो आखिरकार मैनेजमेंट झुकी और वार्ता करने के लिए हम लोग को बुलाई। वार्ता हुआ, वार्ता में उनके स्टील कंपनी प्रबंधन के जीएम और प्लांट हेड वो लोग थे, उन लोगों के साथ हमारी सामूहिक समझौता हुआ कि जो भी ये विसंगतियां हैं, या नेशनल हॉलीडे हो, गेट पास हो, वार्षिक छुट्टी का पैसा हो, इत्यादि जो भी है, वो सारा कुछ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, राइटिंग में दिया गया। और कुछ वहाँ यूनियन नहीं था उस समय हमारा यूनियन नहीं था, हम लोग पहल कर रहे थे यूनियन बनाने के लिए। सारा कुछ जो प्रक्रिया होता हम लोग पूर्ण कर चुके थे। उसके बाद मैनेजमेंट हम लोग को समझौता देने के बाद 3 महीने का समय मांगा कि हम लोग को एकाएक तो परिवर्तन तो होगा नहीं, 2-3 फेज में हम लोग इसको काम करेंगे। 2-3 फेज का जो समय मांगा, हम लोगों ने सहमति दिया कि भाई आपको हम लोग समय देते हैं। वो क्या, इंस्टेंट 20-25 महिला कर्मचारियों को वापस काम पर रख लिया, ठीक है, जो वहां पे लीड कर रही थी, काम से बैठा दिया था। तो हम लोग की जीत हुई। जमशेदपुर में एक अच्छा संदेश गया कि भाई एक श्रम क्रांति हुआ, श्रम क्रांति से मजदूरों को फलाफल, ये जो ओवर टाइम, नेशनल हॉलीडे, गेट पास इत्यादि का लाभ सुनिश्चित हो गया। मगर ये स्टील मैनेजमेंट तो पूरा जमशेदपुर के आम जनमानस, जनता जान ही रही है कि मैनेजमेंट का रवैया कैसा है। हम लोग को भी थोड़ा आभास था कि मैनेजमेंट जो लिख करके दी है इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मजदूर को आई वास्ता, हाँ, वो एक नहीं, आई बात नहीं बोला जाएगा, थोड़ा परिवर्तन तो हुआ था हम लोग का आंदोलन के कारण, मगर जो 100% जो लिखित समझौता हुआ था उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। जैसे कि मजदूर पहले उस समय आई कार्ड नहीं हुआ करता था, आई कार्ड दी तो कंपनी 4 दिन के बाद, मगर उस आई कार्ड में बहुत त्रुटि थी। जैसे आज के डेट में देखेंगे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, हर एक कंपनियों में गेट पास पे वर्क ऑर्डर लिखा रहता है, कर्मचारी का नाम लिखा रहता है, संवेदक का नाम लिखा रहता है, वर्क ऑर्डर इत्यादि लिखा जाता है। वैसा स्टील स्ट्रिप जो प्रमाण पत्र दिया था, प्रवेश पत्र, वो कुछ नहीं था। ऊपर में खाली एक तो सादा सा SSWL, जैसे भारत सरकार का कोई कंपनी हो, और उसका मार्का लगा करके कर्मचारी का खाली नाम लिख करके बस यही है, कुछ 4 अंकों का डिजिट दे दिया था कि आप गेट में आइए 416 बार। आगजनी और विवाद कैसे? भैया तो यही हमारा था कि वहां पे जैसे कि मजदूरों का क्रांति हुआ था, समझौता हुआ, समझौता के बाद इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। हम लोग लगातार श्रम विभाग से तथा बड़ी अधिकारियों से प्रयास में लगे थे, चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर वगैरह से, कि ये जो समझौता उसको अच्छा रस पालन कराया जाए। मैनेजमेंट वार्ता में 2-4 राउंड आई डिपार्टमेंट के पास, मगर वो कहने लगी कि हम लोग को समय चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए। वो समय बीतता गया।
है ना। समय जब बीतता गया, हम लोग को लगा कि नहीं, अब हम लोग को एक्शन लेना चाहिए, तो हम लोगों ने अपने यूनियन को और मजबूत करने के लिए मेंबरशिप ड्राइव चालू कर दिया आपके स्टील स्ट्रिप गेट के सामने, कि मजदूर हमारे कार्यालय के पास आएंगे या उनको सुविधा होगा हम लोग गेट के पास जाकर के कैंपेनिंग करें। तो हम लोग आए थे, मेंबरशिप ड्राइव चला रहे थे। तो उस समय क्या की थी कंपनी, तो सभी जानते हैं कि प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो कंपनी के तरफ से कुछ प्रस्ताव आया था जिसको हम लोगों ने दरकिनार कर दिया। उसके बाद कंपनी हमारे उसके द्वारा जो दिए गए ऑफर को दरकिनार करने के बाद कंपनी सुविधा समझी कि हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, इसलिए कंपनी चंडीगढ़ से बाउंसर बुलवा ली। कंपनी जो आज के डेट में सुरक्षा का मानकों की फैक्ट्री एक्ट का अवहेलना है कि कंपनी परिसर में कोई भी किसी प्रकार का आवास नहीं होता है, तो वो कंपनी सुरक्षा कर्मियों बाउंसरों के लिए कमरा बना करके वो लोग के लिए किचन की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम घर बनवा दिया। वो पहला ऐसा जमशेदपुर में कंपनी था जो बाउंसर रखने के लिए कंपनी परिसर में रख दिया, क्योंकि जानते थे कि गोविंदपुर की जनता और वहां के मजदूर वो लोग को सुरक्षित रहने नहीं देंगे, इससे वो डरी हुई थी, इसलिए वो लोग कंपनी परिसर में वो लोग को बाउंसर अभी भी है? नहीं, अब बाउंसर नहीं है। बाउंसर वाली स्थिति खत्म हो गई है आंदोलन के बाद, और वो बाउंसर लोग बाहर नहीं निकलते थे, वो लोग को खाना अन्न पानी सब लोकल जो ठेकेदार लोग वो लोग पहुंचाते थे। जब हम लोग प्रभावित नहीं हुए, मजदूर उनकी दबाव में नहीं आए, तो मैनेजमेंट ने चंडीगढ़ से बाउंसर बुलाया 20-25, ठीक है, और उसको वहां पे रूम दे दिया ठहरने के लिए। और चारों तरफ देखेंगे आज जो कंपनी के मुख्य द्वार पर, चाहे कंपनी के बाथरूम में भी जाइएगा, तब तो बाथरूम से हट गया है, वह बाद बाकी जगह कैमरा उसी समय लगा है ना। कंपनी पैसे लगाई, चारों तरफ कैमरा लगा दी कि कोई वर्कर कहीं जा करके यूनियन के बारे में चाहे किसी तरीके का यूनिटी ना बनाए, इसलिए यहाँ तक बाथरूम तक जाकर के वो कैमरा लगवा दी थी कि वर्कर क्या बात कर रहा है, अब बात करेगा तो उसको बात करने नहीं देना। तो ऐसा सिलसिला जारी हुआ। मजदूर कोई 5 मिनट के लिए पेशाब करने जाए तो वहां एक तो सिक्योरिटी गार्ड था, वो कैमरा में लगा हुआ है कि वो 2 मिनट हो गया बाथरूम किया हुआ है, वो बाथरूम चले जाए, बोले क्या कर रहा है। इस तरीके का अंग्रेजों का समय जो शासनकाल था ना, वो 2016 में मजदूरों को देखने को मिल रहा था। मजदूर अपने आप को बंधुआ मजदूर फील कर रहे थे। एक तो श्रम कानून का पूरा धज्जी उड़ा रहा था मैनेजमेंट, उसके बाद ये अंग्रेजों जैसा शासन, बंधुआ मजदूरी करने पे विवश हो गए थे। तो मजदूर अपने आप को संयमित और संवैधानिक रूप से लड़ने के लिए विचार बना के रखे थे, और हम लोग संवैधानिक लड़ाई ही लड़ रहे थे। उसी क्रम में हम लोग मेंबरशिप ड्राइव चला रहे थे 12 अप्रैल 2016 को। तो बाउंसर लोग को अब वो अपने आका से, कंपनी के प्लांट हेड वगैरह से परमिशन लेकर के ही हमारे पास आए थे और मिसबिहेव कर रहे थे कि आप लोग यहाँ ड्राइव नहीं चला सकते, है ना। हमारे लोग वर्कर लोग सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे थे, जो यूनियन के पदाधिकारी लोग थे। तो बाउंसर लोग आकर के वो लोग का काम ही था वो कि हम लोग को डिस्टर्ब करना। तो हम लोग का रजिस्टर और जो कलेक्शन हुआ था उस दिन का, ठीक है, 1200 रुपया लगभग था, वो सारा छीन करके वो लेके चले गए कंपनी परिसर में। 12 अप्रैल 2016 की घटना हम बता रहे, पुराना हो गया मगर आज भी हम लोग को याद है उस समय कि रजिस्टर छीनने के बाद हम लोगों ने FIR भी किया थाने में, गोविंदपुर थाने में। दुर्भाग्य का बात है कि मतलब अप्रैल 2016 का घटना जो 12 तारीख का था, उसको जिला प्रशासन ने 13 तारीख की घटना में दर्शा दिया। 13 तारीख की घटना तो पूरे जमशेदपुर को पता है कि हम लोग जो यूनियन का रजिस्टर छीना गया था, हम लोगों ने जब छीनने के बाद सामूहिक फिर एक मीटिंग कॉल की, मजदूरों से हम लोग बातचीत किया, तो मजदूरों का सामूहिक निर्णय आया कि भैया अब तो हम लोग का लिस्ट में हम लोग रजिस्टर में साइन किए हैं, अब तो ये दमनकारी नीति और भी बढ़ जाएगा, और हमारा आज हम लोग नहीं अधिकार के लिए लड़ेंगे तो कल से हम लोग का काम से बैठाना भी चालू कर देगा कंपनी। इस तरीके का संदेश हम लोग को प्राप्त होने लगा। तो हम लोग विचार किए, सामूहिक निर्णय आया कि हम लोग कल रजिस्टर मांगने चलेंगे। जब हम लोग रजिस्टर नहीं मिलेगा तो बाद बाकी अधिकार कहाँ से मिलेगा। हम लोग 13 अप्रैल 2016 को आम मीडिया बंधु, दैनिक समाचार पत्रिकाओं और प्रेस मीडिया बंधु को अवगत कराते हुए हम लोग 13 तारीख को विधिवत रूप से रजिस्टर मांगने ही गए थे। मगर
कंपनी उस समय एक नया समीकरण, नई रणनीति के तहत हम लोग के साथ दुर्व्यवहार की, मजदूरों को उकसाया, मेरे साथ मिसबिहेव किया ताकि मजदूर उग्र हो। मजदूरों का उग्रता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने लोगों को समीकरण तैयार करके कुछ बरगलाने का काम किया। कुछ मजदूर उनके थे जो मिसकंडक्ट किए, कंपनी में दुर्व्यवहार किए, कंपनी में तोड़फोड़ किए। वो हमारे यूनियन के पदाधिकारी नहीं थे। कंपनी प्रबंधन का आरोप था कि हम लोगों ने अपना वर्चस्व के लिए रंगदारी वसूलने की नियत से कंपनी में अपने दल बल के साथ, गुंडे बल के साथ कंपनी परिसर में जबरन घुसे और तोड़फोड़ की। पदाधिकारी से रंगदारी मांगा, नहीं मिला तो हम लोग कंपनी में आग लगा दिए, उसको आग के हवाला कर दिए। लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये कंपनी का आरोप मेरे ऊपर लगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग विधिवत रूप से मजदूर की मांग को लेकर के डायरी की मांग करते हम लोग गेट पे खड़े थे। कंपनी प्रबंधन के बाउंसर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसका प्रमाण हमारे पास है। मेरा गला दबा रहा है, मुंह से गाज निकल रहा है। कंपनी के सुरक्षा कर्मी, बाउंसर, ट्रेड यूनियन की राजनीति में तो मतलब इस तरह से कहें कि मतलब स्टील व्हील से ही आपका नाम चमका। भाई नाम नहीं चमका, हम तो बहुत साधारण परिवार से हैं, हम नाम चमकाने के लिए नहीं आए थे। हम तो मजदूर की सेवा करना चाह रहे थे, किसी भी रूप से हो, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य था। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब लोग की नजर में राजीव पांडे उभर के उस समय सबसे ज्यादा सामने आए। जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। उस समय हमको लगता है कि पहला कॉल जब हमको थाने से सदर अस्पताल ले गया गया था, तो टाटा रायसन के संवेदक महेंद्र मिश्रा जी, हाँ। वो उनका फोन आया। वो हमको राकेश्वर पांडे से पहली बार फोन पे टेलीफोनिक बात कराएं, कैसा ऐसा बात है, क्या हुआ था, आप हमको बताइए। तो जमशेदपुर के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, है ना, वो लोग के नजर में हम आए। मजदूर के बीच में तो पहले से भी थे और आज भी हैं। आपको क्या लगता है इससे मजदूर जो इंटक का रजिस्टर्ड यूनियन है, उसके जो लोग हैं, जिनको लोग आम मजदूर सरकारी नेता कहते हैं, सरकारी मजदूर नेता, जो कि प्रबंधन के कृपा पात्र से यूनियन में है, उनसे कभी आपका विरोध चला? वो आपको कभी दबाने की कोशिश किए या क्या आया कभी कोई इशू पे? आप जिनको सरकारी नेता हम नहीं कर मजदूर कहते हैं कि मतलब जो सरकारी नेता वो लोग हैं। अच्छा प्रबंधन कृपा पे है, मतलब बॉडी गार्ड वगैरह, प्रबंधन जो बोलेंगे वो करेंगे लोग। जी प्रबंधन से इतर कोई नहीं हो सकता है। तो वैसे लोगों से आपका कभी रहा किसी इशू पे? बहुत आज के डेट में हर दिन हर समय वैसे लोगों से हम लोग का आमना सामना पहले होता है, ठीक है, क्या कि हम लोग उस संगठन में हैं, मगर जवाबदेही तो हम लोग मान के चलिए कि भैया हम लोग मजदूर के लिए आए हैं, प्रॉपर मजदूर हित में काम करते हैं। इसलिए वैसे सरकारी नेता बोलिए, मैनेजमेंट के कॉप नेता हैं, उन लोगों का दबाव हम लोग के ऊपर काम नहीं कर पाता। हम तो प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से या वैसे शीर्ष नेताओं को हम बोलते हैं कि जिस दिन इस तरह का दबाव मेरे ऊपर बनाया जाएगा या हावी होगा, उस दिन हम वैसे संगठन को त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। मजदूर आज के डेट में जब डीएलसी के यहाँ जाते हैं या पहले आपसे मिलते हैं, तो उनके ऊपर किस तरह का एक दबाव रहता है या क्या भरोसा लेकर वो आते हैं? आज के डेट में हम अपने शीर्ष नेताओं का तो अपमान नहीं कर रहे हैं, मगर वास्तविकता है कि आज जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो महज 5% 7% बच गए हैं पूरे कंपनी में, और उनका यूनियन का मान्यता मैनेजमेंट देकर रखी हुई है। और जो परमानेंट कर्मचारी की जो परसेप्शन थी, जो आंकड़े थे, वो आज नहीं है। आज जो पूरा उद्योग जगत चल रहा है वह अस्थायी बोलिए, ठेका मजदूर बोलिए, कैजुअल वर्कर बोलिए, उनके बदौलत चल रहा है। जो पुरानी स्थिति थी उसी को रूप रंग ढांचा बदल करके नई परिवेश के साथ मैनेजमेंट आज के डेट में बोलती है कि हमारी मान्यता प्राप्त यूनियन है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई भी निबंधित यूनियन का कोई सदस्य अगर कोई मांग उठाता है या पदाधिकारी मांग उठाता है, तो सरकार बाध्य है उसके साथ समझौता वार्ता कराने के लिए। नियम तो यही है। हाँ, लेकिन प्रबंधन तो मतलब किसी एक खास को ही मानता है। तो प्रबंधन
खास को, व्यक्ति विशेष को मान्य हो सकता है, मगर मजदूर को समझना है कि उसके हित के लिए, उसके हक के लिए, अधिकार के लिए वह किसके को चयन कर सकता है। और आज जो हमारे पास जो श्रमिक आते हैं वो चाहे अस्थायी कर्मचारी ही क्यों ना हो, हम ठेका मजदूर के साथ साथ असंगठित, अभी तो कल से हम लोग गिग वर्कर के लिए भी हक अधिकार के लिए आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं। और हर एक कंपनी के, हाँ, ऐसा कोई कंपनी नहीं बचा जिसके मजदूरों के लिए हम लोगों ने मैनेजमेंट से फाइट नहीं किया। अभी मजदूर किस तरह का शिकायत लेकर ज्यादा आते हैं? आज मजदूरों का सबसे बड़ा शिकायत यह है कि कंपनी प्रबंधन जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आया है वो 1 साल 2 साल 4 साल का वर्क ऑर्डर मिलता है मजदूरों को, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को। उसमें मजदूर नियोजित होते हैं और उनका जब काम खत्म होता है ना, तो जो फाइनल सेटलमेंट बनता है वह आज के डेट में नहीं मिलता। जबकि वही काम जो परमानेंट कर्मचारी काम किया करते थे, जैसे कि अभी हम आपको एक टाटा स्टील में संवेदक है विवेक कंस्ट्रक्शन, उसका ही आपको एग्जांपल देते हैं कि 4 साल 4 महीना, 4 साल का उसका वर्क ऑर्डर था, 4 साल 4 महीना उसका काम चला, जो कि गलत है। हमने ये श्रम विभाग को लिखित अवगत करा दिया है कि अगर इस तरीके का कोई भी कंपनी कृत्य करता है तो अनुचित है, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और श्रम विभाग को इस पर एक्शन लेकर के श्रम कानून का उल्लंघन करने का मामला दायर करना होगा। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसका सीधा उदाहरण है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस लेता है तो वर्क ऑर्डर के आधार पर लेता है। वर्क ऑर्डर में पीरियड लिखा रहता है, जैसे हम लोग का रिचार्ज 28 दिन हम लोग करते तो 28 दिन बाद ऑटोमेटिक होता समाप्त हो जाता है। तो 4 साल का उसको वर्क ऑर्डर मिला, तो सरकार भी लाइसेंस दी उसको 4 साल का ही, मगर मैनेजमेंट क्या करती है, उसको 1 महीना 1.5 महीना मेल कर ली कॉर्पोरेट के हिसाब से और उसको एक्सटेंड कर देती है। जो काम 4 साल का था वो 4 साल 4 महीना चला। अंततः मैनेजमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्टर को उसको नोटिस देना रहता है। काम अगर उसका वर्क ऑर्डर समाप्त होता है उसको प्रायर नोटिस देना है। किसी भी, आप स्थायी कर्मचारी क्यों नहीं है, आपके ऊपर भी शोकॉज वगैरह होता है या आपको रिट्रेंच करता है कंपनी तो नोटिस सर्व करती है। कंपनी के नजर में स्थायी कर्मचारी और ठेका कर्मचारी अलग हो सकता है, मगर जहां फैक्ट्री एक्ट लागू होता है वहां सारे मजदूर फैक्ट्री के कर्मचारी हैं और जो एक स्थायी कर्मचारी का जो हक है वो एक ठेका कर्मचारी पे भी लागू होता है। आज वेतन अलग हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत दर्शाया जाता है कि मजदूर ये काम करता है, अस्थायी प्रकृति का कार्य नहीं करता है। जो आज हम लोग जानते हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको सबको पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, श्रम विभाग को भी पता है कि आज प्रीमियम नेचर का जॉब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर से कराया जाए, जबकि वो गलत है। तो हम लोगों ने अभी एक ड्राइव चलाया है, जमशेदपुर में जितनी भी कंपनियां हैं, हम लोगों ने 21 कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध श्रम विभाग से हम लोगों ने मांग पत्र दिया है कि पूर्व स्वर्गीय माधव सिन्हा लेबर कमिश्नर थे, जिनके कार्यकाल के दौरान लगभग 10-12 हजार मजदूरों को एक साथ पूरे जमशेदपुर मजदूर नगरी में स्थायीकरण किया गया था उनके आदेश पर। 1979 का जजमेंट है और उनका लिखित आदेश है कि जो भी उस समय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था कि अस्थायी प्राकृतिक कार्य पे जो ठेका मजदूर नियोजित है उसको तत्काल प्रभाव से अस्थायी कर दिया जाए और जो लोग अस्थायी प्राकृतिक पे काम करा रहे हैं उसको परमानेंट तत्काल कर ही दिया जाए। तो वैसे में टाटा स्टील या अन्य कंपनी जितनी भी थी उनके एमडी लोग उस मीटिंग में हिस्सा थे, जैसे कि आज के डेट में टाटा स्टील के जे ईरानी साहब का उसमें साइन है, ठीक है। और उस पीरियड में मजदूरों का स्थायीकरण किया गया था। जो आज के डेट में आईवास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रथा चल गया है, ठीक है, पहले आज एंड्रॉइड मोबाइल आईफोन भी है और मतलब आईफोन में थोड़ा वर्जन चेंज है, उसमें ही बात होता है, व्हाट्सएप चलता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। तो वो आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और स्थायी कर्मचारी में थोड़ा सा अंतर है, मगर आज पूरे काम जो है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कर रहे हैं और उसको जो तो परमानेंट क्यों नहीं हो पा रहा? परमानेंट नहीं होने का कारण है कि आज के डेट में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को फॉर्म 5 दे दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए। जब वर्क ऑर्डर मिल जाता है, आज ये आपके घर के बगल में रोड नाली बनता है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, वो डेली का काम नहीं है रोड बनाना, ठीक है। तो वैसे काम को दर्शा करके आज कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस ठेकेदार लोग ले रहे हैं मिसलेनियस जॉब दिखा करके कि हम लोग मिसलेनियस काम। अंदर से कंपनियों में खबर आता है परमानेंट नेचर ऑफ जॉब जो है प्रोडक्शन जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से कराया जाता है। भैया ऐसा क्या है कि हम लोगों ने इस पे अभी हम लोग देखे होंगे, आप भी सुन रहे होंगे कि वर्तमान विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री की बहू, है ना,
उन्होंने एक विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसका जवाब श्रम विभाग दी थी विधानसभा में, और उनको जवाब तो मिला था, मगर कार्रवाई अग्रतर नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने विधिवत रूप से नहीं उठाया था। इसके लिए एक बोर्ड है, कमेटी है, जिसमें इस बात को उठाया जाता है कि इस कंपनी में ये काम अस्थायी प्रकृति का है और उस पे जो प्रक्रिया जांच होनी चाहिए वो सब जांच होता है। तो विधानसभा में सवाल तो उठाया गया था, मगर जो प्रक्रिया है लड़ने की या परमानेंट कराने की, वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था, इसलिए सकारात्मक पहल नहीं हुआ। तो आप उनसे पहल किए थे, मिले थे उनसे फिर आगे कराने के लिए? अभी हम लोग डिमांड दिए हैं। नहीं, विधायक से फिर मिले थे आप लोग से मजदूर के मुद्दे पे? हम लोग पहले मजदूरों के बीच में, जैसे आपके पास आए हैं, ये जो विधानसभा में सवाल उठा था बहुत लोगों को पता भी नहीं है। हाँ। तो हम लोग ये सवाल को लेकर के जनमानस के बीच में जाएंगे और जो मजदूर आएंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन अगर जो विधायक पहल की थी आप उनसे मिले कि हाँ मतलब इसको और अच्छा तरीके से कैसे किया जा सकता है? हम एक दो बार प्रयास किए हैं, बात नहीं हो पाया। ठीक है, उनके जो कलीग लोग हैं, जो उनके खास लोग हैं, ठीक है, हम लोग तो मजदूर के सिपाही हैं, तो वो लोग भी ये सबसे बचना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का नेता है, इंटा का नेता है, तो शायद इसलिए वो बातचीत नहीं हो पाया। हम लोग प्रयास साधे थे संपर्क के, भाई आपकी इस मुहिम में हमारा भी भला है, हमारे मजदूरों का भला है और इसमें मजदूर सहयोग करेंगे। जैसे एक मजदूर का बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते हम इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े और इस मुद्दे के लेकर के हम उनके साथ खड़े होंगे। आम मजदूर, आम ठेका मजदूर जो होता है, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है जी, वो क्या क्या समस्या लेकर आपके पास आ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह का समस्या ज्यादा है जो किस मतलब सामने नहीं आ पा रहा है? वे सबसे पहले तो आज के डेट में मजदूर को ऐसा माहौल बना दिया गया है कि उसको कानून से वंचित कर दिया गया है। यहाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या? बिल्कुल, यहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए, मजदूर नगरी है। आज बच्चे को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा है। आज ये मजदूर नगरी, हर बच्चे का पिता एक कहीं ना कहीं मजदूरी करता है, मगर लेबर लॉ क्या कहता है? लेबर लॉ के बारे में एक सलाई मैनेजमेंट की ट्रेनिंग तो होती है, बट प्रबंधन के लोग के लिए। जी कि शोषण कैसे करना है, मजदूरों से उत्पादन कैसे लेना है, उसका खून कैसे यूटिलाइज करना है, पसीना कैसे शोध करना है, ये सब तो रिसर्च होते रहता है। मगर मजदूरों को जो ज्ञान कैसे मिलेगा, उसका उत्थान कैसे होगा, बौद्धिक विकसित कैसे होगा, विज्ञान क्या कहता है, सुरक्षा क्या कहती है, इस पे कोई ध्यान के लिए कोई भी लाइब्रेरी अभी तक जमशेदपुर में नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए सांसद महोदय को लिखित मांग पत्र भी दिया, मगर कोई फलाफल आज तक नहीं मिला है। स्टील स्ट्रिपल्स, उसके बाद बड़ा आंदोलन मिटालसा। भैया हम तो डेली आंदोलन करते हैं, पर मतलब जो बड़ा आंदोलन कहा जाता है, मतलब स्टील स्ट्रिपल्स, उसके बाद मिटालसा में देखिए एक्चुअली क्या है ना कि देखिए हम ये दो जगह अपने यूनियन के लिए फाइट किए। हाँ। हमारा ये भी नहीं था कि मजदूर, हम लोग 365 दिन 24 घंटे मजदूर जो शोषित हैं वो 10, 20, 50, 100 की संख्या में आते हैं, तो वो लोग का अपना कोई ग्रीवांस रहता है कि हम इस कंपनी में काम किए, हम लोग को अंतिम फाइनल सेटलमेंट हम लोग को नहीं मिला है ना, और वो फाइनल सेटलमेंट या कुछ वेज का बात रहता, तो हम लोग पत्राचार के माध्यम से संवैधानिक रूप से लड़ करके वो लोग को लाभान्वित भी करा देते हैं। कभी कभी आंदोलन का सहारा भी लेना पड़ता है। तो ऐसा, तो आप जो बोल रहे चुनौती का बात बोल रहे हैं, तो हम लोग को 365 दिन 24 घंटा चुनौती आता है। हम आपको ऐसा बताएंगे, किसी कॉन्ट्रेक्टर के लिए रात को 1 बजे मंत्री जी का फोन आ रहा था और सरकार में मंत्री थे, तो हम लोग वो भी फेस करते हैं। किसी ठेकेदार का अच्छा संबंध है किसी हमारे नेता से, तो शीर्ष नेता का फोन आ जाएगा रात को 12 बजे कि आप उसको बेकार का परेशानी हो रही है, आप उसको थोड़ा देख लीजिए, संगठन का नाम खराब हो रहा है, आप संगठन में रहते हुए थोड़ा हम लोग का सम्मान का ख्याल रखें। तो मजदूर को दिला रहे संगठन का नाम क्या खराब है? तो आप तो अभी बोले ना कि वो मैनेजमेंट के नेता है, सरकारी नेता, सरकारी नेता लोग जी सरकारी नेता है, ठीक है, जबकि सरकार के प्रतिनिधियों के पास भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं जाता है। उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी सरकार के प्रतिनिधियों के पास, हम लोग 365 पर लेबर डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे, ठीक है। डीएलसी से आपका काफी अच्छा ट्यूनिंग बताया जा रहा है। नहीं, डीएलसी के साथ ट्यूनिंग नहीं हमारे, देखिए हमारे को डेली काम है मजदूर के इंटरेस्ट में, डीएलसी से भी हम लोग लड़ते हैं, लेबर सुप्रिटेंडेंट से लड़ते हैं, लेबर इंस्पेक्टर से लगते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे एलएस से बकझक हो गई, तो लड़ते हैं इसलिए परिचय है ना, मजदूर के हित में अपने शीर्ष नेताओं से भी लड़ते हैं, श्रम विभाग से भी लड़ते हैं,
ट्यूनिंग अच्छा है कि कानून का ज्ञान है तो थोड़ा अच्छे से लड़ लेते हैं, नहीं तो काहे तवज्जो देते हैं हम लोग को। हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनको बला टला देते हैं वो लोग। आपको क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए मतलब जो इसको सबसे ज्यादा जरूरत है, हमको तो नहीं लगता 4 या 5 लोगों से ज्यादा है जो कि इस मुद्दे को उठाने वाले लोग हैं। सरकारी नेता यहाँ बहुत है, जी जी लेकिन जो ठेका मजदूर के लड़ने वाला, डीएलसी के यहाँ एक्चुअल में पत्राचार करने वाला, एक्चुअल में गेट जाम मतलब ये जो करने वाले, हमको 5 या 6 होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे बिल्कुल। मेरे जानकारी में जो है। कॉर्पोरेट टाइप के लीडर तो आपको, हाँ बहुत है। हाँ, जमशेदपुर में कम से कम। हाँ वही कॉर्पोरेट लीडर जिनको बोला हाँ, जिनको सरकारी नेता लोग बोलते हैं, जी, मजदूर लोग बोलते हैं, वो सरकारी नेता उनको बोलते हैं जी जी कि वो लोग सरकारी नेता है। जी जी हाँ। वैसा संगठन के लोगों को आपको देखिएगा कि जहाँ कोई कार्यक्रम होता है वहां पे मंच पे वो विराजमान जो है वो वैसे नेता आपको मिलेंगे जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी हैं, ठीक है, और उनका रिप्रेजेंटेशन बस मैनेजमेंट तक ही होता है। हाँ, मजदूरों में नहीं। नहीं, एक एग्जाम्पल तो हम तो बताएंगे आपको। टीएमए जो हमारे एक संगठन के ही नेता थे जिनका ठेका चलता है हाजीपुर में, उनका कॉलर पकड़ा पकड़ी तक हो गया था, हमारे मजदूरों ने उनका कॉलर तक पकड़ लिया था। उन्होंने मजदूरों के साथ हाथापाई कर लिया कि भैया आप एक गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं कि मजदूर आंदोलन में आप 7-8 लाख रुपया मैक्सिमम आदितपुर स्केल में कंपनसेशन होता है और आप उसको 10 लाख 12 लाख रुपए तक ले जा रहे हैं। अभी हाल का है सास मंझाटा की कंपनी, हमारे शीर्ष नेता का फोन आ गया कि इंटर का आप नाम खराब कर रहे हैं। तो हम लोग बागी हैं और मजदूर हित के लिए हमारी बागी की उपमा मिले, हम लोग विरोधी की उपमा मिले, हमको उसका चिंता नहीं है। हमने उसको भी उनको भी बोला कि मजदूर का परिवार जब तक खड़ा रहेगा हम उसके साथ खड़े हैं, उसके लिए चाहे आप मेरा जो भी इम्तिहान लेना है, चाहे जो भी आपको एक्शन लेना आप ले सकते हैं। जोहार श्रमिक महासंघ के महामंत्री से हम ये जानना चाहेंगे कि जो ठेका मजदूर है जी, जिनके पास सबसे ज्यादा समस्या है, जी जी, वो अपने न्यूनतम किस किस चीज के लिए आपके पास आए? हमारा सभी मजदूर भाइयों साथियों से अपील है कि कभी भी जो आज के डेट में, आज दोपहर की घटना बता रहे हैं, 15 कर्मचारी थे जो मेरे पास यूनियन कार्यालय में आए थे, और यही वो लोग गलती कर देता है कि कंपनी के इन्फ्लुएंस में आकर के, ठेकेदार के इन्फ्लुएंस में आकर के मजदूर लोग रिजाइन दे देता है और रिजाइन देने के बाद पछताता है। वो लोग को लगता है कि हम लोग कंपनी के बात में आ जाएंगे और कंपनी हम लोग को मनचाहा पैसा दे देगी। अभी विवेक कंस्ट्रक्शन का जो एग्जाम्पल आपको दे रहे थे, वो कंपनी क्या है कि जो रिजाइन करने से मजदूरों को जो 10 रुपए मिलना है, अगर रिजाइन करता है तो 10 रुपए मिलना है, वही रिजाइन दे देता है तो मजदूर को महज 2 रुपए मिलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका उपाय क्या? इसका उपाय है कि मजदूरों को त्याग पत्र तो कभी मजदूर काम से जल्दी देता ही नहीं। 99% मजदूर कभी भी जहां से उनका घर परिवार चलता है वहां वो लोग त्याग पत्र नहीं देते, वो लोग आंदोलन नहीं करते, वो लोग लड़ाई नहीं करते, वो कंपनी मालिक के प्रति अपना ईमानदारी से नौकरी करते हैं। मगर जैसे उसका काम खत्म होता है तो जो शोषण का सिलसिला होता है ना, बहुत बेकार हो जाता है जब तक मिनिमम वेज मिलता है। अब आज के डेट में टाटा मोटर्स में हम लोग देखेंगे कि मजदूर को वार्षिक छुट्टी का पैसा के मद में, जबकि उसको 8-10 हजार रुपये मिनिमम मिलना चाहिए मजदूर को, वहां 3-4 हजार रुपये हाथ में दे दिया जाता है। आज जांच हो जाए, ईडी जांच कर रही है तो बहुत भ्रष्टाचारी नेताओं लोगों के पास धन मिल रहा है। इन लोगों को जांच कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। बहुत से टाटा मोटर्स में कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है जिसको आप लोग भी जान रहे हो कि आज वो लोग को टच करने से मंत्री विधायक लोग पैरवी करने लगते हैं, ठीक है। तो वैसे कंपनी का जांच नहीं हो पाता है, वो लोग को वार्षिक छुट्टी का पैसा का मद में 2,000-3,000 रुपए देते हैं, जबकि कंपनी भी जान रही है। हमने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बोला कि आपके कंपनी में ठेका मजदूरों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कि 8,000 रुपए छुट्टी पैसा की जगह वो 2,000-3,000 रुपए दे रहा है, तो क्या कीजिएगा, हम लोग भी काम तो दे दिए हैं। वो दिल्ली से मंत्री लोग फोन करता है, गृह मंत्री का समधी फोन करता है, गृह मंत्री का पीए फोन करता है, हम लोग काम दे दिए हैं। और आप लोग जो लड़ते हैं तो हम लोग को भी फोन आ जाता है
ठीक है, तो ऐसा तो स्थिति है कि भाई वो लोग अप्रोच का भी फायदा उठाता है। मजदूर को गुड फेथ में अगर नहीं होता है तो गुड फेथ में ले लेता है, आपसे अच्छा संबंध है, ठेकेदार लोग रिजाइन ले लेता है, रिजाइन के बाद जो नोटिस पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो छटनी मजदूर को क्या करना चाहिए, रिजाइन नहीं करना चाहिए, क्या बिल्कुल क्या वो हमारे क्या साथ सलाह देना चाहिए हम मजदूर मजदूर को को? पहला सलाह देंगे कि हाँ, कभी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, हाँ, किसी प्रकार का कोई विवाद हो, आप यूनियन के पदाधिकारियों से मिलिए, आप श्रम विभाग में जाइए, आप अपनी बात को, अपनी समस्याओं को विभाग में रखिए। मकसद ये है कि आप मैदान छोड़ करके आप जो त्याग पत्र देते देते हैं, इससे किसी भी रूप से मजदूर का भला नहीं। आज आप बस देखेंगे कि मजदूर 12-15 साल से काम कर रहे हैं, 6 साल 7 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल होने जाता है, तो उस समय ना कंपनी मैनेजमेंट जो होता है पॉलिसी ले आता है कि इसको डिस्टर्ब करो कि इसको रिजाइन दे दे। ठीक है, तो कंपनी जब आप जाइएगा काम छोड़ने के लिए, बोलिए कि मेरा पीएफ दे दीजिए, बोनस दे दीजिए, छुट्टी पैसा, तो बोलेगा कि तुम एक तो लिख करके दे दो कि हम स्वेच्छा से काम छोड़ना चाह रहे हैं, हमको निजी कारण है। अब मजदूर सोचता है कि हमको फाइनल दे देगा, फाइनल जब देने जाता है तो उस समय वो अपना मन चाहे जहाँ लाख रुपए मिलना चाहिए 20,000 रुपए दे देता है। मतलब पैसा तो फाइनल का मतलब कुछ नहीं मिलता, मतलब त्याग पत्र नहीं देना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। एकदम नहीं देना चाहिए मजदूर को। ये आज हम मजदूर को जानकारी नहीं है, सबसे बड़ा आज ये मजदूरों के बीच में अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि त्याग पत्र किसी भी सूरत में ना दे। त्याग पत्र लेकर के आज जितना अधिकार ठेका मजदूरों का है उतना ही अधिकार परमानेंट मजदूरों की भांति ठेका मजदूरों को श्रम विभाग और श्रम कानून के तहत मिला हुआ है। आज टाटा रायसन में मेरी नौकरी चली गई, आज उसी के आधार पे हम लोग श्रम न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको 99% उम्मीद है कि वो लड़ाई हम जीतेंगे। और वह लड़ाई हम अपने पैसे के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, वह मैसेज देना चाहते हैं ठेका उन मजदूरों को कि हमने 1 साल काम करके लड़ाई को लड़ा और जीत हासिल की। इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और हमको उम्मीद है कि गवाही के स्टेज में आ गया है, 1-2 साल के अंदर जजमेंट भी हो जाएगा। हमको लगता है मैनेजमेंट यहाँ से निचले से जाएगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मगर उस लड़ाई को हम अंतिम चरण तक लड़ेंगे। अगर मजदूर अगर रिजाइन दे देता है तो उसका हानि बताते हैं कि मजदूर को जो नोटिस पेमेंट मिलना चाहिए, 1 माह का वेतन, वह नहीं मिलता पहला। आज 5 साल 10 साल काम करता है और कंपनी रिजाइन दे देने से उसको 1 माह का नोटिस पेमेंट मिलना चाहिए। गिफ्ट समझ लीजिए कि प्रायर आप कहीं दूसरे जगह, कानून कहता है कि आप दूसरे जगह कहीं काम खोजने के लिए आपको 1 महीना प्रायर नोटिस देना है। अच्छा, और नोटिस सर्व करने के बाद भी नोटिस पेमेंट करना है ना। मगर क्या है कि वो लोग नोटिस नहीं देता है, एकाएक काम से बैठा देता है और मजदूर से जबरन वो लोग बोले कि रिजाइन लिख के दो तब तुमको बाद बाकी लीव बोनस आपको देंगे। वैसे स्थिति में आप लोग श्रम विभाग, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से, मजदूरों से अपील है कि वो लोग संपर्क साधे, रिजाइन ना दे। उसके अलावा जो भी संवैधानिक लड़ाई है उसमें किसी प्रकार का खर्च को लेकर के या लड़ाई के पीछे एक्सपेंसेस आने वाला, उसके लिए चिंता बेफिक्र होकर के हम यूनियन से संपर्क करेंगे। हम लोग उसको नोटिस पे छटनी मुआवजा, जिसको रिट्रेंचमेंट बेनिफिट बोलते हैं, तथा उसका जो ग्रेचुटी इत्यादि का जो लाभ है वो भी दिलाएंगे। यदि कोई ठेका मजदूर भी चाहता है कि उसको कंपनी के मुनाफे में उसका हक चाहिए तो वो लोग भी उसको पात्र है कि वो बोनस हक के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है, ग्रेड डिवीजन के लिए दावा कर सकता है, वह सुविधा के लिए जो ड्रेस है, हेलमेट, सेफ्टी जूता है, वो सब के लिए दावा बोनस तो 8.33 मिलता है सबको। भैया इसी मुद्दे को लेकर के हमने 21 मैनेजमेंट को नोटिस किया है कि स्थायीकरण का मुद्दा है और दूसरा कि कंपनी के मुनाफे में उन ठेका मजदूरों का भी खून पसीना बहा है, जिसको आधार पे मजदूर आज इतना तरक्की कर रहा है, कंपनी तरक्की कर रहा है। तो मजदूरों को जो लाभांश के आधार पर जो बोनस होता है, कम से कम नहीं 20%, 16%, कम से कम इस पहल पे सम्मानजनक बोनस दे करके उदारता और अच्छे कंपनी प्रबंधन होने का परिचय। हमारा आवासीय कार्यालय परसुड़ी थाना, जमशेदपुर जिला के परसुड़ी थाना अंतर्गत सारजमदा पंचायत के उत्तरी सारजमदा पंचायत अंतर्गत बांस टोला में है। 33/11 विद्युत उपकेंद्र बगल में है और वहां पे किसी से ही पूछने से, चाहे इस पते पे भी आकर अगर भेजते हैं जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ यूनियन को, तो हमारे पास चिट्ठी आ जाएगा। आप लोग भी आकर के मिल सकते हैं। आप सारजमदा में कहीं भी बोलिए लेबर यूनियन का ऑफिस कहाँ है, मजदूर नेता के घर पे जाना है, तो आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा।